Good morning, students of class 6. Today we are starting chapter 5, MS PowerPoint 2010 Advanced Features. Firstly, we can discuss about the introduction of this chapter. In this chapter, we can discuss about how to start MS PowerPoint, cropping a picture, applying themes, inserting clip art, inserting smart art, inserting media clip, inserting pictures and inserting charts. इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम MS पावर पॉइंट को स्टार्ट करते हैं, उसके अंदर हम किस तरह से पिक्चर को क्रॉप करते हैं, थीम्स को किस तरह से हम अप्लाई करेंगे, क्लिप आर्ट को, स्मार्ट आर्ट को, मीडिया आर्ट को किस तरह से हम उसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर्स को और चार्ट्स को हम उसके अंदर किस तरह से इंसर्ट करेंगे, ये सब हम MS पावर पॉइंट के अंदर अब पढ़ेंगे. तो फर्स्टली वी कैन डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन. माइक्रोसॉफ्ट PowerPoint 2010 is one of the world's most widely used application for creating presentation. जो Microsoft PowerPoint 2010 है वो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एप्लीकेशन है प्रेजेंटेशंस को बनाने के लिए, जिसे हम यूज़ करते हैं. इट इज़ अ पार्ट ऑफ MS ऑफिस पैकेज. ये एक MS ऑफिस का पैकेज का पार्ट है. यू कैन क्रिएट अमेजिंग एंड एनिमेटेड प्रेजेंटेशन विद साउंड्स एंड पिक्चर्स बाय MS PowerPoint. आप MS PowerPoint को यूज़ करके एक बहुत ही अमेजिंग और एनिमेटेड प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं, जिसमें हमारा साउंड भी होगी और पिक्चर्स भी हो. MS PowerPoint कंसिस्ट ऑफ रिबन विच कंटेन टैब्स एंड ग्रुप्स. MS PowerPoint के अंदर रिबन्स होते हैं जो कि कंटेन करते हैं टैब्स और ग्रुप्स को. अब हम पढ़ेंगे हाउ टू स्टार्ट MS PowerPoint, कि हम MS PowerPoint को किस तरह से स्टार्ट करते हैं. यू कैन ओपन MS PowerPoint बाय फॉलोइंग द गिवन स्टेप्स. आप MS PowerPoint को ओपन कर सकते हैं बाय दीज स्टेप्स. पहला है क्लिक ऑन स्टार्ट बटन. आपको सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है. देन क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करेंगे आप. और फिर थर्ड आपका है क्लिक ऑन MS PowerPoint, और थर्ड ऑप्शन पे आप MS PowerPoint पर क्लिक करेंगे. देन MS PowerPoint विंडो ओपन अप ऑन योर मॉनिटर स्क्रीन. तो आपकी जो MS PowerPoint विंडो होगी वो आपके मॉनिटर स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी, जैसा कि आपको इसमें दिखाया हुआ है. इस विंडो के अंदर आप देख रहे हैं ये आपकी जो फर्स्ट आ रही है ये स्लाइड है. यहाँ पर आपका फाइल टैब दिया हुआ है, स्लाइड पेन है, स्टेटस बार है, क्विक एक्सेस टूल बार है, ऊपर टाइटल बार है, टैब्स है, रिबन्स है, ब्लैंक स्लाइड है. ठीक है, इसके अंदर आप अपनी प्रेजेंटेशन को तैयार करते हैं. नेक्स्ट वी कैन डिस्कस अबाउट प्रेजेंटेशन विद पिक्चर्स. अब आप अपनी प्रेजेंटेशन को पिक्चर्स के साथ किस तरह से बनाएंगे. और प्रेजेंटेशन कैन बी मेड मोर अट्रैक्टिव इफेक्टिव बाय इंसर्टिंग पिक्चर्स. आप अपनी प्रेजेंटेशन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और इफेक्टिव बना सकते हैं अगर आप उसमें पिक्चर्स को भी इंक्लूड कर लें. देयर आर 2 ऑप्शंस. इसमें हमारे 2 ऑप्शंस हैं प्रेजेंट ऑन द रिबन, जो कि रिबन के अंदर होते हैं. यू मे यूज़ एनी ऑफ द ऑप्शन टू इंसर्ट अ पिक्चर इन योर डॉक्यूमेंट. तो आप इन दोनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए अपने डॉक्यूमेंट के अंदर. पहला हमारा जो होता है वो होता है हमारा क्लिप आर्ट, और जो कि कलेक्शन होता है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स और फाइल्स का. और दूसरा ऑप्शन हमारा होता है पिक्चर अवेलेबल इन फाइल. अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंसर्टिंग क्लिप आर्ट. PowerPoint provides a selection of professionally designed clip art that you can use in your presentation. PowerPoint हमें प्रोवाइड करता है एक डिज़ाइंड क्लिप आर्ट जिसके थ्रू जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर. दीज क्लिप आर्ट इमेजेस इंक्लूड मैनी डिफरेंट थीम्स. ये जो क्लिप आर्ट इमेजेस होती हैं इसके अंदर हमारी कई चीज़ें होती हैं. डिफरेंट टाइप्स के थीम्स होते हैं, जैसे कि सच एज एनिमल्स के, पीपल के, बिल्डिंग्स, फूड, हॉलीडेज़, बिजनेस एक्सेट्रा. तो वहाँ से आप पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं क्लिप आर्ट में से. टू इंसर्ट क्लिप आर्ट फॉलो द गिवन स्टेप्स. अगर आप क्लिप आर्ट इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं. सबसे पहला आपका आता है क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब. सबसे पहले आप इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे. सेकेंड है आपका क्लिक ऑन क्लिप आर्ट फ्रॉम द इमेजेस ग्रुप. उसके बाद आप क्लिप आर्ट पर क्लिक करेंगे जो कि आपका इमेजेस ग्रुप में गिवन होता है. द क्लिप आर्ट टास्क पेन अपीयर ऑन द राइट साइड ऑफ द विंडो. तो आपका जो क्लिप आर्ट टास्क पेन होगा वो राइट साइड में विंडो के ओपन हो जाता है. थर्ड आपका फिर आएगा टाइप द नेम ऑफ द पिक्चर इन द सर्च फॉर बॉक्स. उसके बाद आपको पिक्चर का नाम टाइप करना है सर्च बॉक्स के अंदर और फिर क्लिक करना है गो बटन पर. एग्जाम्पल जैसे कि एनिमल है वो आपने एग्जाम्पल में जैसे आपने टाइप कर दिया एनिमल. फोर्थ आपका आता है क्लिक एनी ऑफ द पिक्चर दैट यू वांट टू इंसर्ट ऑन द स्लाइड. और आप जो भी आपको पिक्चर सिलेक्ट करनी है उस पर जाकर आप क्लिक करेंगे जो भी आपको अपनी स्लाइड में लगानी है. योर चोजन पिक्चर विल बी इंसर्टेड ऑन द फाइल.
और आपने जो भी पिक्चर चूज़ की होगी वो आपकी स्लाइड में जाके इंसर्ट हो जाएगी। द अपीयरिंग स्लाइड पिक्चर हैज़ लाइन्स अराउंड इट, और जो भी स्लाइड पिक्चर होगी उसके चारों तरफ आप देखेंगे लाइन्स होगी। दीज लाइन्स आर यूज्ड फॉर रोटेटिंग एंड रीसाइजिंग द पिक्चर, और इन लाइन्स को आप पिक्चर को, अपनी इमेज को रोटेट और रीसाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो ड्रैग द पिक्चर इन द डिज़ायर्ड डायरेक्शन, और आप उसको ड्रैग करके भी पिक्चर को कहीं भी इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वी कैन डिस्कस अबाउट इंसर्टिंग पिक्चर्स। इंसर्टिंग पिक्चर के बारे में पढ़ेंगे। यू कैन ऑल्सो इंसर्ट अ सेव्ड पिक्चर टू योर स्लाइड, आप चाहें तो कोई सेव्ड पिक्चर भी अपनी स्लाइड के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। फॉलो द गिवन स्टेप्स टू इंसर्ट अ सेव्ड पिक्चर, अगर आप कोई भी सेव्ड पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। फर्स्ट स्टेप इसमें आपका आता है क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब, सबसे पहले आपको इंसर्ट टैब पर क्लिक करना है। सेकंड आपका आता है क्लिक ऑन पिक्चर फ्रॉम द इमेजेस ग्रुप, उसके बाद आप क्लिक करेंगे पिक्चर्स पर जो कि इमेजेस ग्रुप में है। नेक्स्ट आपका द इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। थर्ड आपका आता है सिलेक्ट द पिक्चर फाइल ऑफ योर चॉइस, और उसके बाद आप अपनी पिक्चर फाइल को अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे। फोर्थ आपका आएगा क्लिक ऑन द इंसर्ट बटन, और फिर आपको इंसर्ट बटन पर क्लिक करना है। द पिक्चर ऑफ योर चॉइस विल बी इंसर्टेड, तो जो भी आपने पिक्चर सिलेक्ट की है, चूज़ की है, वो इंसर्ट हो जाएगी। एंड यू विल बी एबल टू एडिट एंड मॉडिफाई इट योर अकॉर्डिंग टू योर नीड, और उसके बाद आप उसमें एडिटिंग और मॉडिफाई कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं तो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अभी आप इस चैप्टर को, नोट्स को रिवाइज़ करिए, और आगे का चैप्टर मैं आपको कल पढ़ाऊँगी। थैंक यू।